नमस्कार फ्रेंड्स, मैं रचना शुक्ला अपने चैनल एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम एक फ़ीमेल हैंड एनालिसिस लेके आए जिनकी एज है 48 ईयर। और आज इस हाथ पे हम देखेंगे कि अगर आइलैंड फॉर्मेशन किसी माइंड लाइन में हो या फिर लाइफ लाइन में हो या हार्ट लाइन में हो या अगर भाग्य रेखा में हो तो उसके क्या अशुभ परिणाम निकलते हैं, कहाँ पर अशुभ रहता है। अगर मैं तो इन पर्टिकुलर इनका बता रही हूँ, कहाँ शुभ रहता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। जिनके हाथ में आता है हमने वो भी डिस्कस किया कि कहाँ पर ये शुभ रहता है, कहाँ ये शुभ रहता है। आज हम इसका फॉर्मेशन देखेंगे और इनके हैंड का पूरा एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिंगर्स को देखते हैं। ये जुपिटर का फिंगर होता है और जब आप देखते हैं कि इस तरह से अवरोध रेखा, इसे शत्रु बाधा लाइन भी कहा जाता है, ये शत्रु बाधा लाइन कहा जाता है कि जब ये एक्स्ट्रा लाइन बन जाता है, ये आपकी यूनिवर्सल एनर्जी होती है। और जब यूनिवर्सल एनर्जी में यहाँ पर ऐसे कोई लाइन बनता है और अवरोध करने के लिए, तो ये कहीं ना कहीं शत्रु बाधा लाइन बनता है, या जो एनर्जी मिल रहा है उसको माउंटेन तक ले जाने में और टाइम लगता है, छन छन के आने में और दिक्कत होती है। तो जिस फ्लो में वो एनर्जी आना चाहिए था उस फ्लो में वो एनर्जी नहीं आती, तो उसके क्या अशुभ परिणाम निकलते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। फॉर एग्जांपल, ये आपके एक तो शत्रु बाधा लाइन तो रहेगी ही रहेगी कि बहुत एनिमीज़ रहेंगे, अपने ही एनिमीज़ बन जाते हैं ऐसे लोगों के। दूसरा, ये जिस फिंगर में बन रहे हैं उस फिंगर या उस ग्रह के जो ग्रह जिस फिंगर को रिप्रेजेंट कर रही, फॉर एग्जांपल आपका ये जुपिटर का फिंगर होता है, इंडेक्स फिंगर, तो जुपिटर के जो एट्रीब्यूट्स है उसमें दिक्कत आने लग जाती है। फॉर एग्जांपल अगर हम हेल्थ की बात करें तो ये लंग्स से रिलेटेड, डाइजेशन सिस्टम से रिलेटेड ये दिक्कत करने लगता है, सांस जल्दी फूलेगा, पेशेंस लेस भी बना देता है। एक गुण होता है ना जुपिटर का कि पेशेंस देना, सब्र देना, उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत कर देगा। और जुपिटर परिवार को रिप्रेजेंट करता है, तो परिवार में थोड़ी सी कमी कर देना, परिवार के सुख में कमी करना। साथ में मनी को भी रिप्रेजेंट करता है। ओल्ड एज में जाते वक्त मनी जुपिटर देखता है, चाइल्डहुड में आपको कितना अच्छा फाइनेंस मिला और आपके ओल्ड एज में कितना, तो ये इसी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ जुपिटर से रिलेटेड अगर ये बन रहा है तो ये प्रॉब्लम दे देगा। सेम ये शनि पे बना हुआ है तो यहाँ पर क्या देगा, ये सेकंड फैलेंजेस होता है, पब्लिक से लेके होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक अकेलापन, निराशा, उदासी, पेन को बताता है कि कोई ना कोई एक पेन चल रहा है। साथ में ये सोशल कम्युनिकेशन, मान सम्मान, प्रतिष्ठा को बताता है। आई से लेके प्रॉब्लम या बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये जो कि सन से रिप्रेजेंट, कहीं ना कहीं ये मैरिज को भी मैं इससे देखती हूँ, सन माउंटेन से भी, तो ये मैरिज में भी थोड़ा दिक्कत दिखाता है। मैरिज में क्या दिक्कत हो सकता है, मे बी पार्टनर के कारण आपको चिंता हो, उनके हेल्थ को लेके चिंता हो, इस तरह की उनकी भी दिक्कत अगर उनको पर्सनल लाइफ में हो रही है तो वहाँ से आपको उसकी फिक्र हो जाएगी। साथ में यहाँ लिटिल फिंगर में भी बना है, तो जो इनके एट्रीब्यूट्स रहेंगे या इनसे रिलेटेड जो हेल्थ के ऑर्गन्स या है बॉडी पार्ट रहेंगे, उन सब में थोड़े थोड़े प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं अगर ये रेखा बनती। साथ में एक स्टबन सा नेचर भी बन जाता है, एक जिद्दी स्वभाव भी बन जाता है कि जो करना है वही करना है, ठीक है, जो हम चाह रहे हैं हम वही करेंगे, ऐसा एक स्वभाव भी आ जाता है। यहाँ पर गुरु की फिंगर ऐसे टिल्ट हुई है, जब गुरु की फिंगर टिल्ट होती तो ऑब्वियसली ये जितनी सीधी रहेगी यूनिवर्सल एनर्जी को जल्दी ग्रास करेगी। टिल्ट हो जाना मतलब कहीं ना कहीं उसके एट्रीब्यूट को कम कर देना, जो ग्रह की एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी, उसको कम ही कर देना। ऐसा व्यक्ति धार्मिक तो रहेगा, पर धार्मिक किस एंगल से रहेगा कि वो लोगों को देख के कि हाँ भाई हमारे घर में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए, इसलिए वो पूजा पाठ या धर्म कर्म कांड करेगा। बट ये है कि उस ग्रह से रिलेटेड उनके एट्रीब्यूट में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। साथ में यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शनि का जो फिंगर है ये पूरा टिल्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं ये गुरु से लेके पितृदोष को भी बताता है। और शनि क्योंकि भाग्य का कारक होता है, भाग्य जो कि आपके काम काज कर्म को बताता है, तो काम काज को लेके वो सेटलमेंट नहीं हो पाता। एक इस चीज़ को भी ये रिप्रेजेंट करता है कि काम काज को लेके ना कहीं सेटलमेंट नहीं देता। अगर इस तरह की उंगली बनी, फिंगर टिल्ट हुई है ना, तो उसको अपने काम काज को लेके थोड़ी प्रॉब्लम होती ही होती
होती है। बाकी ये दो मुझे उतने समझ में नहीं आ रहे हैं, इसलिए मैं इसको प्रेडिक्ट नहीं कर रही हूँ। अब हम इनका थंब देख लेते हैं। देखिए थंब में आप देखेंगे कि ये आप देखिए इतने, ये जो होता है विल पावर का होता है। अब इतने बने तो ऐसे व्यक्ति का विल पावर भी कमज़ोर हो जाता है। जो वो ठान रहे हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, जो वो सोच रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। साथ में ये लॉजिक का भी होता है, तो लॉजिक के में ये चीज़ें बन जाती है, तो ये भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है कि कहीं लॉजिकल वे से अपना व्यू रखते हैं, तो वो तर्क कुतर्क में, आर्ग्यूमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसे चांसेस भी बनते जब इस तरह के साइन बनते हैं। अब जैसे यहाँ पर बीच में आपका आइलैंड फॉर्मेशन दिख रहा है, ये देखिए यहाँ पर का आइलैंड फॉर्मेशन बहुत शुभ माना जाता है। ये बचपन का एज हो गया, फॉर एग्जांपल ये ओल्ड एज हो गया। बीच के एज में आपसे आपके घर वाले पूछ पूछ के काम करेंगे, आप अपने घर में स्वयं डिसीजन लेंगी, तो ये वाला जो आइलैंड फॉर्मेशन होता है उसके शुभ प्रभाव रहते हैं। दूसरा, जब ये दो उंगली, ये मिडिल फिंगर और ये सन की फिंगर, अनामिका उंगली और मध्यमा उंगली, जब दोनों के ही रूट सेम सेम हो तो ऐसे व्यक्ति को कन्फ्यूज़न बहुत रहता है। वो उसका हमेशा डिसीज़न पावर बहुत वीक रहेगा कि मैं क्या डिसाइड करूँ क्या नहीं करूँ। हर समय वो थोड़ा कन्फ्यूज़न मोड में ज़रूर उसको आप देख सकते हैं कि हाँ वो थोड़े कन्फ्यूज़ हैं करके। अब हम देखते हैं इनके हाथ में क्या है। ठीक, अच्छा सा कोई हाथ निकालते हैं, खोजते हैं हाथ का। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए स्क्वायर हैंड की कैटेगरी में आता है, ठीक है, कहीं ना कहीं रेक्टेंगुलर है पर ये स्क्वायर भी कैटेगरी में आता है। तो ऐसे लोग लाइफ में ना इनके थोड़ा सा संघर्ष रहता है, फायरिस हैंड भी कह सकते हैं और एक पृथ्वी तत्व का भी हाथ, दोनों मिक्स है। बहुत ज़्यादा रेक्टेंगुलर भी नहीं, पर हाँ ऐसा हाथ को मेहनत बहुत करनी पड़ती है अपने लाइफ में, तो ये मेहनती किस्म के भी इंसान कहा जा सकता है। अब देखिए यहाँ पर इनके हाथ में राहु रेखा का वार भी बहुत ज़्यादा आप देख रहे होंगे। कई हाथ में देखेंगे जैसे फ़ोटो जिसमें क्लियर आई वहाँ तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड दिखा है, जहाँ पर फ्लैश लाइट पड़ी वहाँ पर वो बिल्कुल कम दिख रहा है। पर अब मैंने यही चूज़ किया है तो मैं इसी को ही पकड़ी हुई हूँ, नहीं तो मैंने कहीं पर देखा कि बहुत ज़्यादा हाथ में, जैसे अब यहाँ पर देख रहे हैं कि कम दिख रहा है, पर अगर यही हाथ को देखेंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा आपको दिखेगा कि हाँ राहु रेखा का वार। फॉर एग्जांपल इस हाथ को देखिए, इसमें राहु रेखा का वार बहुत ज़्यादा है। राहु रेखा का जब वार होता है ना कहीं वो बहुत इफ़ेक्ट करता है। स्पेशली राहु जब आता है तो वो हमेशा गुरु के अपोजिट रहता है। गुरु जो होता है धन को रिप्रेजेंट करता है, ज्ञान को रिप्रेजेंट करता है कि वो व्यक्ति का नॉलेज कितना, सही समय में वो क्या डिसीजन ले पा रहा है। दूसरा ये कि परिवार को रिप्रेजेंट करता है, हस्बैंड का सुख, बच्चे का सुख, और ओल्ड टाइम में मनी के सुख को भी रिप्रेजेंट करता है। अब इस हाथ में पैसा है कि नहीं है वो मैं बताती हूँ कि राहु का रेखा का वार पैसे पे पड़ा है कि नहीं पड़ा है वो हम बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये इनका 21 ईयर है। मैं हमेशा यहाँ कंफ्यूज हो जाती हूँ जब ये दोनों जुड़ जाता है ना, तो मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। 2 साल का मेरा डिफरेंस हो ही जाता है। तो ये जो फिंगर रहेगा ये यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये 21 ईयर है। अब आप 21 ईयर में ही देख रहे होंगे कि इनके अच्छे खासे बचपन के एज में ऐसे इनके आइलैंड फॉर्मेशन या द्वीप बोलते भी हैं हिंदी में से, ये आइलैंड फॉर्मेशन ऐसे बने हुए हैं। ये देखिए आइलैंड फॉर्मेशन जब बनता है या राहु रेखा का वार होता है बहुत ज़्यादा, तो राहु रेखा बहुत तंग करती। कैसे तंग करेगी? गुरु परिवार को बताता है, उत्साह को बताएगा, मांगलिक कार्यों को बताएगा, तो राहु रेखा एकदम अकेलापन कर देता है, ठीक है। कोई परिवार साथ नहीं देता है, और स्पेशली कोई हेल्थ इशू हो तो उस समय वो चीज़ रिकवर ही नहीं हो पाती है। पर हाँ राहु आया है तो इनको मनी दिया है। अब मनी दिया है कि नहीं दिया है उसे कैसे पकड़ेंगे? ये जो प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है इसका मतलब ये है कि इनको पैसा रहा है इनके हाथ में। यहाँ पर जो प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है ना, ये जो प्रोग्रेस लाइन बनी हुई है ये बताता है कि इनके हाथ में पैसा रहा है, पैसा है, ठीक है। ये प्रूफ करती कि इनके हाथ में प्रॉब्लम्स रहा है कि किस एंगल में दिया है। तो परिवार को क्यों, जब आप एक हाथ में देखेंगे तो बिल्कुल दबा हुआ है गुरु पर्वत,
ऐसे तो गुरु पर्वत का एरिया काफ़ी बड़ा है, दिख रहा है साइज़ में बड़ा है, पर ये काफ़ी दबा है। मैं और पिक्चर में आपको दिखाती हूँ। जब दबा रहता है तो ये आप इंडिकेट लगाएंगे कि परिवार के सुख में इनको कमी मिलेगा। ठीक, सबसे पहला परिवार। पैसे में उसने अटैक नहीं किया, क्यों नहीं किया है? क्योंकि पैसा तो ये दिया है, यहाँ पर से इनको पैसा है, मतलब इनके लाइफ में प्रोग्रेस रहा होगा। अब इन्होंने वो प्रोग्रेस नहीं लिया, हस्बैंड को अचीवमेंट मिला, हस्बैंड की तरफ से पैसा आया, इस तरह से आप इंडिकेट कर सकते हैं। क्योंकि इनके करियर में तो प्रॉब्लम थी, जो कि मैं आपको उंगली देख के बताई हूँ। अब ये आइलैंड फॉर्मेशन जब भी बनता है तो व्यक्ति मेंटली स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा रहेगा, बहुत ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस में, कोई ना कोई ऐसी रीज़न जो कि मेंटली स्ट्रेस बहुत ज़्यादा देगा। ये इतने इनके बने हुए हैं जो कि जन धन की भी हानि ये स्ट्रेस कराता है, मेंटली स्ट्रेस की कोई ना कोई रीज़न से। चाइल्डहुड में से लेके शादी के बाद भी कोई ना कोई वजह से इनका स्ट्रेस लेवल चलता रहा, जिसमें सब कुछ था। अगर वही लाइफलाइन में अगर हम देखते हैं, ये इनकी लाइफलाइन है, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी एक स्ट्रेस चला रहा है, ये डार्क लाइन चला रहा है, बल्कि यहाँ पर प्रोग्रेस भी दिखा। पर ये आप देख रहे होंगे कि थोड़ा सा ये इरिटेशन भी चल रहा है, लाइन एकदम फाइन नहीं है, थोड़ा सा ऐसे से करके उसमें लाइन बना हुआ है, तो ये बताता है कि ये दिक्कत है करके। ठीक, अब अभी जो इनकी अगर इनके शुक्र पर्वत को देखें, ठीक है, तो इनका शुक्र पर्वत ने बहुत ज़्यादा जगह लिया हुआ है, तो इट मीन ये माना जाएगा कि बहुत शौकीन मिलनसार टाइप के इंसान होंगे, लाइफ को एंजॉय करने में से बिलीव करेंगे। क्योंकि शुक्र है तो ये थोड़ा सा फ्रेंड सर्कल इनके रहेंगे, थोड़ा घूमने फिरने का शौक, साथ में इनकी मंगल की रेखा बनी हुई है। तो मंगल की रेखा ना कहती है कि मैं राहु रेखा के वार को 50% आपको रिजल्ट दूंगी, 50% मैं इसको ओवरकम करने की कोशिश करूंगी। तो राहु रेखा इनको मंगल रेखा इनको बहुत सपोर्ट करेगी कि कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको 50% 60% तक ओवरकम करने की कोशिश करती है। साथ में ये जमीन जायदाद का सुख भी बहुत देती है। मंगल रेखा जो होती है वो एक तो हिम्मती निडर भी बनाने की कोशिश करती है, ऐसा व्यक्ति साहसी होता है। तीसरा, इसको सिस्टर लाइफ लाइन कहते हैं कि आपके लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए इतने बड़े बड़े आपको स्ट्रेस मिले हैं, मेंटली स्ट्रेस, ठीक है। लाइफ में भी ये जो आपके आइलैंड फॉर्मेशन बने हुए हैं यहाँ पर, तो भी अगर देखा जाए तो यहाँ पर लाइफ में भी एक आइलैंड जो कि उसका स्ट्रेस ब्रेन में, और अगर इनकी हम हार्ट लाइन में देखेंगे अभी आगे तो वहाँ पर भी इनके स्ट्रेस बने हुए आइलैंड फॉर्मेशन। फिर भी मंगल रेखा ये बोलती है कि 50-60% उस स्ट्रेस को ओवरकम करने के लिए वो बैठी रहती कि उतना इफ़ेक्ट मैं नहीं दूंगी आपको, ये कहती। तो जितना इनके आइलैंड का फॉर्मेशन इनके हाथ में बना हुआ है उतना दिक्कत उनको देने की कोशिश नहीं करती है, इनकी मंगल रेखा बोलती है। तभी इसको सहायक लाइफलाइन भी कहते हैं कि लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए आपकी, कि बड़ा सा बड़ा इनके लाइफ में दुख आया, जो कि मैं यहाँ बोलूँगी नहीं कहीं इनके मन में और दुख ना लगे, बड़ा से बड़ा दुख आया, फिर भी इनके लाइफ में ये उसको सरवाइव किया, उसको झेलने की हिम्मत इसलिए करती क्योंकि ये मंगल लाइन है। चौथा इसका एक खास बात होता है कि ये जमीन, घर या जमीन का सुख भी मंगल रेखा देती है कि लाइफ में इनके पास धन धान्य या मंगल रेखा है तो धन धान्य इनको प्रदान करेगा। तो ये मंगल रेखा होती है तो ये बहुत हेल्प करती है। साथ में अगर हम देखते हैं तो इनकी जो हार्ट लाइन है, ये देखिए, ये इनका जो हस्बैंड वाइफ का अगर देखें तो ये यहाँ पर इनके कामकाज को और भी देखना है कि कोई काम करती होंगी कि नहीं, ये देखने के लिए आप देखेंगे तो इनकी सूर्य रेखा बिल्कुल भी बिगड़ी हुई है। तो 36 ईयर तो ऐसे ही निकल जाते हैं बिना कोई कामकाज किए, तो कामकाज इनके लिए नहीं होता है क्योंकि सूर्य रेखा भी यहाँ पर सपोर्टिव नहीं है। पर कहीं ना कहीं मुझे हस्बैंड वाइफ से लेके भी थोड़े से रिश्ते को लगता है कि उतना मुझे सही नहीं लगता है, तो इनके बीच में थोड़ी दूरियां बनी थी कि हस्बैंड कोई दूसरे कंट्री में और ये दूसरी जगह पे। बट हाँ, आगे भी इनको अपने हस्बैंड का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि मुझे ये थोड़ी सी ये लाइन उतनी सही नहीं लगती है। तीसरा, यहाँ पर ये आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, ये देखिए, ये
तो ये ओल्ड एज होता है, ये इनका ओल्ड एज है। तो ओल्ड एज में भी इनकी फीलिंग खराब हो रही, इनको दिल से पेन हो रहा है, जो इनके साथ एक्टिविटी हो रही है उनकी इनको पीड़ा हो रही, और ये अपने फ्यूचर को लेके भी टेंशन है। जब इस तरह की लाइन बनती तो फ्यूचर को लेके भी टेंशन रहता है इनके लाइफ में। साथ में आगे चल के ब्रेन लाइन में अचानक दिमागी तौर पे कुछ स्ट्रांग बनना, ये भी इनका दिया हुआ है। ये जो लाइन बनता है दिमागी तौर पे स्ट्रांग भी बनाता है कि कुछ ऐसा कि मुझे ये इनकी एक बिजनेस की लाइन दिखती जो कि काफ़ी ओल्ड एज में इनकी दिख रही है, काफ़ी ओल्ड एज में बिजनेस। और ये काफ़ी एक स्क्वायर टाइप का जब बनता है लाइफ में ना इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं अपना काम करते हुए दिख रहे हैं। और जब ये आपके हार्ट लाइन के नीचे से कोई चलता है ये, तो ये कुछ इस तरह का फॉर्मेशन भी बन रहा है जो कि बताता है हस्बैंड के नाम पे कोई काम किया जाए तो वो काफ़ी अच्छा चलता भी है, क्योंकि इनके बिजनेस की लाइन भी बनी हुई है। और इनके बुद्ध की जो आप देखेंगे माउंटेन भी बुद्ध का काफ़ी अच्छा है इनका। और अगर दूसरे हाथ में भी देखते हैं तो वहाँ पर भी इनकी बुद्ध का जो पर्वत है बहुत अच्छा, यहाँ स्टैंडिंग लाइन बना है, तो इनका कम्युनिकेशनल स्किल बहुत अच्छा रहेगा। जब भी किसी का शुक्र अच्छा होता है तो ये देखना कि उनका बुद्ध भी ना लाइक 80% तो गारंटेड है कि उनका कम्युनिकेशनल स्किल भी बहुत बढ़िया रहेगा, वो काफ़ी अच्छा बातचीत करने में रहेंगी। तो ये थोड़ा सा ना मुझे आगे चल के कोई अपना काम करते हुए भी ये लोग मुझे दिखाई दे रहे हैं। और आगे चल के इनकी ब्रेन लाइन भी ऐसा है कि मुझे थोड़ा प्रोग्रेसिव मतलब मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी भी दिखता है। तीसरा ये कि एक चीज़ और मुझे अच्छी लग रही है कि ये ब्रेन लाइन पूरी नीचे तक जा रही है, मतलब कुछ ना कुछ घर बैठे कुछ टैलेंट सीखना कुछ करना इस तरह का दिखाता है। ये लोग खाली समय बर्बाद करना पसंद नहीं करते हैं, कुछ ना कुछ ये करने के लिए सोचते रहते हैं। तो ये मुझे ब्रेन लाइन काफ़ी अच्छी लग रही है। थोड़ा ये अपने आप को इम्प्रूव करे, उपाय करे, तो आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि ये दिमागी तौर पे थोड़ी सशक्त तो होंगी, क्योंकि इनके जो अगर देखेंगे स्ट्रेस मेंटली ये यहाँ के बाद फिनिश हो रही है। ठीक है कि एक 50-55 के बाद इनकी जो रेखा है ये फिनिश हो रही है। तो आगे चल के इनकी मुझे दिमागी तौर पे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि ये सब 50-52 से मुझे काफ़ी सही लग रहा है। दूसरी चीज़ ये कि अभी हम जैसे बात करते हैं कि ये इनकी 50 की एज है, यहाँ से 21 हमने लिया है और 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48। ठीक है 48 है, ये यहाँ तक प्रोग्रेस चली थी इनकी। ठीक है अभी कोई प्रोग्रेस की लाइन इनकी नहीं दिख रही, पर ये देखिए छोटे छोटे से आइलैंड इनकी लाइफ लाइन में बने, छोटे छोटे। तो इरिटेशन चल रहे हैं, इरिटेशन चल रहे हैं। उसके बाद जब ये लाइन, मैं थोड़ा सा इसको इरेज करती हूँ, जब ये लाइन इस तरह की चलती है, मैं मिटा रही हूँ यहाँ पर थोड़ा सा, जब ये जो लाइन है ऐसे जब ये बनती तो कहीं ना कहीं बच्चों से लेके परिवार को लेके ये उल्टी चल रही ना, तो ये थोड़ी दिक्कत देती है। और ये थोड़ा सा इसका भी कलर डार्क हुआ पड़ा है, आपको कलर कॉम्बिनेशन को भी समझना पड़ेगा कि कलर क्या बोल रहा है। तो थोड़ा सा इरिटेशन, बच्चों को लेके फ़िक्र, हेल्थ को लेके फ़िक्र, ये सब चलता रहेगा। बट स्टिल ये अपने एज को पूछती हैं तो मुझे एज इनकी दिखती है, अभी एज मुझे काफ़ी दिखती, तो ऐसा नहीं है, मुझे एज इनकी 70 जैसे लगती है। आगे चल के थोड़ा ये अपना उपाय करें, मैं इसके बाद इनसे ज़रूर बात करूँगी, इनकी ब्रेन लाइन को ये ठीक करे ताकि दिमागी रूप से काफ़ी सशक्त हो। इनसे जब भी बात करो तो बोलती हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आता, कुछ याद नहीं रहता, पर आगे मुझे ठीक होने की उम्मीद है, तो कुछ अपनी रेमेडी करे। क्योंकि इनके जो गुरु पर्वत में जो ये गई है हार्ट लाइन, ये भी काफ़ी काइंड हार्टेड इंसान बनाता है, कभी दयालु किस्म का हाथ रहता है। ये जो गया है गुरु पर्वत पे ना, ये कम्युनिकेशनल स्किल अच्छा देता है ऐसे व्यक्ति का, कि दिल जो है वो गुरु पर्वत, गुरु देने में बिलीव करता है। ठीक है बड़ा दिल, ऐसे लोग अच्छे वक्ता, बोलने में बहुत अच्छे रहते हैं जो गुरु पर्वत में हार्ट लाइन जाता है। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत
अच्छे इंसान हैं ये जो है बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इनके जो हार्ट लाइन है गुरु पर्वत पे जा रहा है। मनी माइंडेड जैसे नहीं रहेंगी। ये देखिए, ये थोड़ा सा गया फर्स्ट वाला, ठीक है, कि हाँ शनि पर्वत पे रुका और थोड़ा गुरु पर्वत पे, दोनों का इफेक्ट रहेगा कि शनि जैसे मनी माइंडेड भी, बट एक सेकेंड लाइन जो गई है गुरु पर्वत में, तो आगे थोड़ा सा इनके नेचर में बहुत चेंजेस आएगा। थोड़ा सा मुझे इनके हार्ट लाइन में भी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम या हस्बैंड से रिलेटेड थोड़े प्रॉब्लम या फीलिंग का ख़राब होना, ज़रूरी नहीं है इनमें से कोई एक फीलिंग का ख़राब होना, थोड़ा सा दिल से दुखी होना, ये सब चीज़ मुझे यहाँ ओल्ड एज में भी इनका दिख रहा है, ये सारी चीज़ें। बाकी मुझे ब्रेन लाइन से काफ़ी उम्मीद है कि ये दिमागी तौर पर काफ़ी अच्छी सशक्त होंगी, जो मुझे बोलती हैं वो काफ़ी ठीक होंगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये कुछ काम भी स्टार्ट करेंगी। ये जो इस तरह के स्क्वायर बनते हैं तो ये काफ़ी शुभ होते हैं, जो कि बताता है कि ये अपना काम करेंगी या इनके अपने हस्बैंड शुरू करे जिसमें ये हेल्प करे, और ये इनके बिजनेस की लाइन भी बनती है, जो कि ये काफ़ी अच्छी है। दूसरा सेटिस्फेक्शन मुझे इनके बनते हुए जो दिखाई दे रहा है, ये इनके ब्रेन लाइन से इनके दिमाग में बहुत प्रेशर रहा, बहुत ज़्यादा, पर ये इतना प्रेशर झेली, इसलिए झेल पाई क्योंकि इनके हाथ में मंगल रेखा था, जो कि मंगल रेखा इन्हें बहुत सपोर्ट किया। साथ में परिवार को लेके ये फीलिंग देखिए, सब में इनके आइलैंड फॉर्मेशन बना हुआ है, जो कि काफ़ी ये इनकी फीलिंग्स ख़राब होना, जो वो सोच रही वो नहीं मिलना परिवार से या अपनों से, तो दिल से दुखी होना, दिमाग से तो हो ही रही हैं। साथ में आप ये देखिए इनकी लाइफ लाइन में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं डबल लाइन और इनके बन रहा है, जो कि ये भी एक आइलैंड फॉर्मेशन जैसे बनाता है। पर ये ग्रोथ का साइन था, तो मनी से रिलेटेड इनको प्रॉब्लम नहीं गई। आगे थोड़ी सी दिक्कत मुझे दिख रही है, उतनी ज़्यादा, क्योंकि अब ग्रोथ की लाइन नहीं बनते हुए दिखाई दी है, तो थोड़ा सा फाइनेंस को भी लेके इनको थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, पर ज़्यादा नहीं बोलूँगी, क्योंकि इनकी मंगल रेखा है। जब भी मंगल रेखा रहती तो वो रिकवर करती एनी हाउ, ठीक है। और जैसे इसको जीनी लाइन भी बोलते हैं, जीनी लाइन कहते हैं कि अगर आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना पॉजिटिव चीज़ें आपको मिलेगा ही। और क्योंकि ये मेन फाइनेंस को भी एक तरह से देखते हैं कि ये भी एक लक लाइन की कैटेगरी में रखा जाता है, तो जितना पॉजिटिव आप अपने फाइनेंस को देखेंगे उतना अच्छा रहेगा। ये विदेश की लाइन भी कहा जाता है, ये भाग्य रेखा तो है, पर विदेश में ही रह के कुछ अपना स्टार्टअप करना, इस तरह से भी ये दिखाता है विदेश में रह के। अब ये करे, इनका बेटा करे, ये अपने बेटे को लग दे या अपने हस्बैंड को लग दे, ये भी हो सकता है कि अगर ये नहीं कर रही हैं तो इनके हस्बैंड या बेटे को भी वो लग जाता है। मुझे शादी को लेके भी थोड़ा सा लगता है, थोड़ा इनके हेल्थ में भी आप देखेंगे ऐसे रेड 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 बने हुए हैं थोड़ा सा कलर में, तो ये थोड़ा सा हेल्थ को भी लेके प्रॉब्लम दिखाता है। अगर राइट हैंड को भी देखें तो यहाँ पर देखिए राइट हैंड में भी ये आइलैंड फॉर्मेशन है, ठीक है। पर आगे चल के मुझे यहाँ पर भी इनके जो ब्रेन है वो काफ़ी मुझे अच्छा दिखाई देता है। साथ ही साथ में अगर आप देखेंगे तो इनका जो यहाँ पर हार्ट लाइन है, यहाँ पर भी इनकी फीलिंग्स ख़राब होती दिखाई देती है। हाँ, ये जीनी लाइन की कैटेगरी में अगर पॉजिटिव सोचे, अपने बुद्ध को मजबूत करेंगे तो इनके लिए पैसा कोई वो नहीं रहेगा, इनका दिमाग, इनकी बुद्धि भी काफ़ी अच्छी रहेगी और मनी भी आएगा। तो थोड़ी सी ये अपने आप को ध्यान दे। मंगल रेखा है जो कि काफ़ी सपोर्टिव रहेगी इनके लिए। इस हाथ में भी इनकी मंगल रेखा बनी है, जो कि इनकी लाइफ को एकदम 60% ये प्रोटेक्ट करेगी। कोई भी प्रॉब्लम आएगा तो उसको ओवरकम करने में इनको बहुत हेल्प करेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जैसे एक फॉर्मेशन ये बनता है, ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, ये आइलैंड जो होता है ये बच्चों के लिए होता है, बताता है एक बच्चे का सुख आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आइलैंड। तो 2 आइलैंड बहुत शुभ माने गए हैं इस वीडियो में। जैसे मैंने एक अंगूठे पे बताया जिसको बुद्धा साइज भी कहते हैं, और एक इसको बोलते हैं, ये यहाँ पर जो रहता है ये बच्चों के लिए भी रहता है, तो यहाँ पर का भी आपको मैंने बताया। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ में। मुझे आप इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकते हैं, astrorachna.shukla। मुझे आप मेरा पेज है एस्ट्रोलॉजर पामिस्ट रचना शुक्ला, आप उसको लाइक करिए।
मेरा ग्रुप है एस्ट्रोलॉजर पामिस रचना शुक्ला, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।